कल मैंने आपको बतलाया कि केस क्या है, केस कितने प्रकार के होते हैं और केस की जानकारी रखना कितना ज़रूरी है, ये मैंने कल आपको बताया था। उस केस में ये केस मैंने बतलाया नॉमिनेटिव केस, उसी को कहते हैं सब्जेक्टिव केस। उसकी हिंदी होती है कर्ता कारक। जो हिंदी व्याकरण में ये कारक प्रकरण है, कारक विभक्ति है, यहाँ पर कर्ता लिखा हुआ है। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके बगैर आपका कोई काम नहीं हो सकता है। हिंदी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी अंग्रेजी आपकी अच्छी हो सकती है। और हिंदी का कोई भी वाक्य आप देखेंगे, उसमें ये सब ज़रूर रहता है। ये जितना लिखा हुआ है ना, ये सब ज़रूर रहता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये नहीं हो। और ये जहाँ पर मिलेगा, उसके पहले आपको देखना है। ने कहीं मिला तो ने के पहले देखिए कि क्या लिखा हुआ है। को कहीं लिखा हुआ मिलेगा तो को के पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, तो कर्म होगा। कहीं से लिखा हुआ है तो उसके पहले वाला करण होगा। के लिए लिखा हुआ है तो उसके लिए संप्रदान होगा। फिर से लिखा हुआ है तो अपादान होगा। ये बड़ा जरूरी चीज़ है। इसके बगैर हमारा कोई भी वाक्य हिंदी का नहीं हो सकता है। और बड़ी आसान फार्मूला है, ये जो समझ गया वो अंग्रेजी भी समझ जाएगा। अंग्रेजी का तो एक ही फार्मूला है, एस प्लस भी प्लस ओ प्लस सी। इतना आसान भाषा दुनिया में कुछ नहीं, इतनी भाषा आसान अंग्रेजी है। तो मैंने कल आपको बतलाया नॉमिनेटिव केस क्या होता है। ये देखिए नॉमिनेटिव केस लिखा हुआ है, कर्ता कारक, कल मैंने उसको बतलाया था। अब आता है ऑब्जेक्टिव केस, कर्म। ये है ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक। कर्म नाम से बिल्कुल स्पष्ट है। कर्म माने ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रोनाउन होता है। नाउन के बदले में आने वाला शब्द ही प्रोनाउन कहलाता है। इसलिए ऑब्जेक्ट जब भी होगा तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो एक इसकी पहचान है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ऑब्जेक्ट है ये उसका। तो कुछ क्रिया ऐसी होती है ना कि जिसको करने के लिए कुछ सामान चाहिए। अगर मैंने लिखा आई ड्रिंक, मैं पीता हूं, ये ड्रिंक जो क्रिया है, ये क्रिया है, इसको चाहिए कोई सामान चाहिए। आप पीते हैं, क्या पीते हैं भाई? कोई सामान चाहिए। पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, शराब पीते हैं, जूस पीते हैं, कुछ ना कुछ सामान चाहिए। ये मैंने दे दिया यहाँ पर मिल्क, आई ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता हूं। अब ये क्या हो गया? यह जो मिल्क हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट हो गया और इसी ऑब्जेक्ट से बनता है ऑब्जेक्टिव केस। तो ये हमारा मिल्क हो गया ऑब्जेक्टिव केस में। यहाँ पर आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। आई सब्जेक्ट है, इसको हम कहेंगे नॉमिनेटिव केस, इसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। हो गया, सेंटेंस हमारा अंग्रेजी में बन गया एस प्लस भी प्लस ओ। यही सेंटेंस होता है। कितना भी लंबा सेंटेंस हो, कितना ही बड़ा सेंटेंस हो, लेकिन उसमें आपको यही फॉर्मूला मिलेगा, एस प्लस बी प्लस ओ प्लस सी। ये मेरा बहुत फेमस फॉर्मूला है। अंग्रेजी लिखने के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए इस फॉर्मूला को पालन करना पड़ता है। तो एस प्लस बी प्लस ओ, देखिए एस प्लस बी प्लस ओ, यहीं पर आप चाहेंगे तो सेंटेंस आप लिख सकते हैं अंग्रेजी में। हो गया, सेंटेंस लिखने ही आना चाहिए। तो सवाल मुद्दा अभी ये है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट जो क्रिया के बाद कोई नाउन आ जाए या क्रिया के बाद कोई प्रोनाउन आ जाए। प्रोनाउन कैसे आएगा? ये हमारा प्रोनाउन हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। हो गया एस प्लस बी प्लस ओ, तो ये प्रोनाउन हो गया। अब यहाँ पर क्या था? नाउन था। तो ऑब्जेक्ट कोई नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है जो क्रिया के तुरंत बाद आता है, क्रिया एकदम बगल में रहता है। और क्या करता है ये कि इस ऑब्जेक्ट का प्रभाव जो है ये पड़ेगा आपको सब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है
सब्जेक्ट पर। ये हम पीते हैं, दूध पीते हैं तो इसका प्रभाव हम पर पड़ेगा, पेट भर जाएगा, मन खुश हो जाएगा। तो क्रिया का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर ही पड़ता है और क्रिया का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। तो इस क्रिया का प्रभाव पड़ा इस पर, तो ऑब्जेक्ट कोई नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है जो क्रिया के तुरंत बाद आता है। ये देखिए क्रिया तुरंत बाद आया, ये देखिए क्रिया तुरंत बाद आया, इसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। किसी भी क्रिया में हूं में, ये हुम शब्द है, हुम लगा करके हम प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिल जाए वही ऑब्जेक्ट होता है और वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। बड़ा आसान पहचान है ऑब्जेक्टिव केस पहचानना, ऑब्जेक्ट पहचानना। ऑब्जेक्ट कोई नाउन होता है, कोई प्रोनाउन होता है, क्रिया के तुरंत बाद में आता है, और उसमें जब क्रिया में हम हुम लगा करके प्रश्न करेंगे, क्रिया में लगाना है हुम। प्रश्न कीजिए यहाँ पर, हुम डू यू ड्रिंक, आप किसको पीते हैं? उत्तर क्या मिलेगा? दूध पीते हैं। हुम डिड आई टोल्ड, मैंने किसको कहा? आपको कहा, यू को कहा, तो यू ऑब्जेक्ट हो गया। तो हुम लगा करके प्रश्न करेंगे, उसका जो उत्तर मिलेगा वही हो जाएगा ऑब्जेक्ट और हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्ट ही होता है ऑब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्ट होता है नॉमिनेटिव केस में। तो ये ऑब्जेक्ट को पहचानना बड़ा आसान है, और ये ऑब्जेक्ट कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा। अब इसके बाद जो है तीसरा नंबर, पॉजेसिव केस। संबंध कारक, यहां देखिए जरा सा, संबंध लिखा हुआ है, का, के, की, वही चीज यहाँ पर उठ करके आ गया। ये जैसे यहाँ पर उठ करके चला आया, ये जैसे कर्ता चला नॉमिनेटिव केस में, ये कर्म चला ऑब्जेक्टिव केस में, और ये पॉजेसिव केस हो गया, काके की पॉजेसिव। ये क्या करता है भाई कि किसी नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा करके उसको बनाया जाता है, और यह बगल वाले शब्द से संबंध बताने का काम करता है। पॉजेसिव ये बना हुआ है, पॉजेसिव बना हुआ है पॉजेस से, पॉजेस का मतलब रखना, अपने अधिकार में होना, रखना, पॉजेस। तो ये अधिकार दिखलाता है पॉजेसिव केस, ये किसी चीज के ऊपर किसी का आधिपत्य दिखलाता है। और अधिकार दिखलाने के लिए हमारे पास दो शब्द है, एक शब्द है एपोस्ट्रोफी एस, का, के, की, और एक होता है ऑफ, का, के, की। हमारे पास दो शब्द है जिसे हम पॉजेसिव बनाते हैं। इसका कोई 100% सटीक फार्मूला नहीं है कि कहाँ पर एस लगेगा, कहाँ पर ऑफ लगेगा। इसमें होता है कि सजीव के साथ क्या करना है, एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, निर्जीव के साथ ऑफ लगाना है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आगे जब पढ़ेंगे आप डिटेल में इस सब चीज़ के बारे में तो क्लियर होगा। जब करेक्शन कुछ बनेगा, कंपटीशन का कुछ क्वेश्चन हल होगा, कुछ एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं, इंटरव्यू में जो पूछता है वो हल होगा, तो जाकर के क्लियर होगा कि कहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगाना है और कहाँ पर ऑफ लगाना है। तत्काल आप ये मानिए कि किसी भी नाउन में हम जोड़ देंगे एपोस्ट्रोफी एस, वो बन जाएगा पॉजेसिव, और उसी को कहेंगे पॉजेसिव केस। एग्जाम्पल हम बताते हैं, मोहनस्कार, यह है एपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब हो गया मोहन की गाड़ी। मोहन की गाड़ी ये पॉजेसिव केस में है, ये इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया पीसी, पॉजेसिव केस। मोहन की गाड़ी, इसको ऑफ लगा करके बनाएंगे, द कार ऑफ मोहन, देखिए ऑफ लगा करके बन गया, इसका भी हिंदी होगा मोहन की गाड़ी। तो इस तरह से हम पॉजेसिव केस बनाते हैं। और एक इसका चार्ट आपको हम बताएंगे दूसरे वीडियो में, नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, चारों मिला करके एक चार्ट बनेगा। उस चार्ट में सब क्लियर होगा, जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया तक वह पूरा उस चार्ट के अंदर होगा, और वह चार्ट आप दिमाग में रखेंगे तो आपको नरेशन बनाने में सुविधा होगी,
और बिना नरेशन का कोई भाषा हो, कोई किसी सेंटेंस को हम लिख ही नहीं सकते हैं। हर जगह पर नरेशन का काम रहता है। इस नरेशन जानने के लिए ये नंबर, पर्सन, जेंडर, केस बिल्कुल ज़रूरी है और टेंस ज़रूरी है। इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, नरेशन पढ़ सकते हैं। तो अब इसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, वह होगा आर्टिकल। आप कहीं नहीं जाइएगा भाई, आर्टिकल की चर्चा हम करेंगे, बड़े विस्तार से करेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, आर्टिकल के बगैर कोई सेंटेंस होता ही नहीं है। इसलिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। जय हिंद।